भारत के कई गांवों में आज भी लोग ताले जादू और तांत्रिक क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं अगर कोई तांत्रिक किसी को श्राप दे दे तो उसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पूरे परिवार पर पड़ता है। आज की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। करीब 15 साल पहले उस गांव में एक बहुत खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में थे रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी 8 साल की बेटी चंदा। उनका एक छोटा सा घर था, खेती के लिए खेत थे और हर शाम उनके घर से हंसी की आवाजें आती थी। गांव वाले कहते थे भगवान ने इस परिवार को सब कुछ दिया है। लेकिन गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना मंदिर था जहां एक अजीब तांत्रिक रहता था। लोग उसे कालीनाथ कहते थे। कहा जाता था कि वह काले जादू का बहुत बड़ा साधक था। गांव वाले हमेशा उससे दूर रहते थे। एक दिन खेलते खेलते चंदा जंगल की तरफ चली गई। वहां उसकी मुलाकात उस तांत्रिक कालीनाथ से हुई। उसने कहा, बेटी अपने घर से थोड़ा दूध ले आओ, मुझे एक अनुष्ठान के लिए चाहिए। चंदा मासूम थी। वह घर गई और बिना अपनी मां को बताए दूध ले आई। जब रमेश को पता चला तो वह गुस्से में तांत्रिक के पास गया। उसने चेतावनी दी, मेरी बेटी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक बस धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। फिर उसने कहा, तुमने गलती कर दी रमेश। अब तुम्हारे परिवार की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। उस दिन के बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में बर्तन अपने आप गिरने लगते। घर के बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते वहां कोई नहीं होता। कुछ दिनों बाद और भी डरावनी घटना हुई। एक रात चंदा अचानक नींद में उठी और चलने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और वह बार बार बड़बड़ा रही थी, वो मुझे बुला रही हैं, वो मुझे बुला रही हैं। सुनीता ने उसे पकड़ लिया। लेकिन उसी वक्त चंदा ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। एक भारी डरावनी आवाज में उसने कहा, अब ये घर हमारा है। यहीं से असली डर की शुरुआत हुई। दिन ब दिन चंदा कमजोर होती गई। उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभरने लगे। गांव वालों ने कहा, ये काले जादू का असर है। आखिरकार मजबूर होकर रमेश फिर से तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक मंदिर के अंदर बैठा था। चारों तरफ खोपड़ियां, राख और जलते हुए दिए थे। रमेश ने हाथ जोड़कर विनती की, मेरे परिवार को छोड़ दो। तांत्रिक ने धीरे से आंखें खोली और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वह हंसते हुए बोला, आज अमावस्या है, आज तुम्हारा श्राप पूरा होगा। उस रात अचानक रमेश के घर में तेज हवा चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और चंदा धीरे धीरे हवा में उठने लगी। सुनीता डर के मारे चीख पड़ी। चंदा की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह फुसफुसाई, कालीनाथ आ गया है। अचानक घर के दरवाजे जोर से खुल गए और वहां दरवाजे पर खड़ा था तांत्रिक। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वह आज तक एक रहस्य है। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। रमेश और सुनीता बेहोश पड़े थे। लेकिन चंदा और तांत्रिक दोनों गायब थे। आज भी भैरवपुर गांव के लोग कहते हैं, अमावस्या की रात जंगल के उस पुराने मंदिर के पास कभी कभी एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, धीरे से कहती हुई, पापा मुझे घर ले चलो। लेकिन जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह अक्सर मंदिर के अंदर काले धुएं के बीच उस तांत्रिक की परछाई देखता है। और गांव वाले मानते हैं कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते।